हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, राधा एक रंगोली बना रही है और वो एक ऐसी रंगोली बना रही है जिसके अंदर काफ़ी सारे डॉट्स हैं। ठीक है, अगर राधा उन डॉट्स को जॉइन करे चॉक पाउडर की मदद से तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा लाइंस का। ठीक है, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बना रही है वो। ठीक है, शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, हर एक रो के अंदर 9 डॉट्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर वो अपनी रंगोली के अंदर टोटल आर रोज बनाती है तो टोटल आर रोज के अंदर कितने डॉट्स होंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कहता है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज और इफ देयर आर 10 रोज। अगर वो अपनी रंगोली के अंदर 8 रोज बनाती है तो कितने डॉट्स होंगे, और अगर वो 10 रोज बनाती है तो कितने डॉट्स होंगे। ये है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, टोटल रोज आर है, इसके लिए हमें टोटल डॉट्स निकालने हैं। तो लिखते हैं इसको, लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हैं आर। क्लियर, मैं यहाँ पे रोज बनाता हूँ। ये हमारी हो गई रोज। ठीक है, हर एक रो के अंदर 9 डॉट्स हैं, इसके अंदर भी 9 डॉट्स हैं, इसके अंदर भी 9 डॉट्स हैं। ठीक है ना, सबके अंदर 9 डॉट्स हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 9 1 ज़ा 9। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो है, 9 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 9 2 ज़ा 18। तो फर्स्ट और सेकंड रो को मिला के टोटल 18 डॉट्स हो गए। इसी तरीके से ये हमारी थर्ड रो है, तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 9 3 ज़ा 27। तो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक टोटल कितने डॉट्स हो जाएंगे, 27 डॉट्स। अब हमें पता तो है नहीं टोटल कितनी रोज है, हमने यहाँ पर क्या लेट कर रखा है, आर रोज है, तो इधर हम क्या लेट करेंगे, आर। ठीक है, तो 9 की मल्टीप्लाई आर से होगी तो टोटल आ जाएगा 9R। इसका मतलब फर्स्ट से लेकर आर तक सारी रोज को मिलाकर टोटल 9R डॉट्स होंगे। क्लियर, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो। वन रो के अंदर कितने डॉट्स हैं, 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, आर रोज के अंदर टोटल कितने डॉट्स होंगे, 9R। क्लियर, तो अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें 8 रोज के लिए और 10 रोज के लिए डॉट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 8 रोज का निकालते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज। 8 रोज के अंदर टोटल कितने डॉट्स होंगे, सिंपल, आर की जगह मुझे क्या रखना है, 8 रखना है। 9 8 ज़ा 72। ठीक है, तो 8 रोज के अंदर टोटल 72 डॉट्स होंगे। अब 10 रोज के लिए निकालते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज। 10 रोज के अंदर टोटल कितने डॉट्स होंगे, आर की जगह मैं रख दूंगा 10। 9 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, 90। इसका मतलब 10 रोज में टोटल 90 डॉट्स होंगे। क्लियर,
तो 8 रोज़ के लिए कितने डॉट्स होंगे 9R, 8 रोज़ के लिए कितने डॉट्स होंगे 72 और 10 रोज़ के लिए कितने डॉट्स होंगे 90। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 साल छोटी है। ठीक है, कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। क्या तुम राधा की एज के टर्म्स पर लीला की एज लिख सकते हो? टेक राधाज एज टू बी x years, और हमें राधा की एज को x years लेना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले राधा की एज लिखते हैं। लेट राधाज एज कितनी लेनी है x years। ठीक है, ये राधा की एज है। अब हमें इसके टर्म्स पर लीला की एज लिखनी है, और लीला जो है 4 साल छोटी है। तो लेट सपोज राधा की एज है 20 years। ठीक है, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी 20 - 4 यानी कि 16 years। क्लियर? तो इसी तरीके से राधा की एज यहाँ पर x years है, तो लीला की एज कितनी हो जाएगी x - 4 years। क्लियर? लीला's age is x - 4 years। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? मदर ने कुछ लड्डूज बनाए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लड्डूज उन्होंने गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को दे दिए। गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को लड्डू देने के बाद भी 5 लड्डूज अभी भी बचे हैं। ठीक है, जो लड्डू उन्होंने गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दिए हैं, अगर उसे हम L मान ले तो टोटल लड्डूज मदर ने कितने बनाए हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि जो लड्डू मदर ने दिए हैं उनको हमें L मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव। कितने लड्डूज दिए हैं? L लड्डूज दिए हैं अभी तक। ठीक है, L लड्डूज देने के बाद भी 5 लड्डूज अभी भी थे। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे हम रिमेनिंग लड्डूज। कितने हैं? 5। ठीक है, L लड्डूज वो हैं जो कि गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स में बांट दिए गए हैं, और बांटने के बाद भी 5 लड्डूज अभी भी बचे हुए हैं। तो सपोज करो मदर ने 15 लड्डूज को गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स में बांट दिया। ठीक है, 15 लड्डूज को बांट दिया, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लड्डूज अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर 15 में आप 5 जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20 लड्डूज। ठीक है, इसका मतलब अगर 15 लड्डूज गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स में बट गए हैं और 5 लड्डूज अभी भी बचे हुए हैं, तो टोटल मदर ने कितने बनाए थे लड्डूज? 20 लड्डूज बनाए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर टोटल लड्डूज लिखने हों तो मैं कैसे लिखूंगा? L ये वो लड्डूज है जो कि गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स में बट गए हैं, प्लस 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल लड्डूज आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be X,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंजेस फिल है। क्लियर। अब धीरे धीरे करके हम इसमें से ऑरेंजेस बाहर निकाल रहे हैं और इस बड़े डब्बे को खाली कर रहे हैं। ठीक है, ऑरेंजेस निकाल के हम इन 2 बॉक्सेस के अंदर फिल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से ऑरेंजेस निकालते हैं, सबसे पहले इसको फिल करते हैं, ये पूरी तरीके से भर जाता है। फिर उसके बाद हम इसको फिल करते हैं, ये भी पूरी तरीके से भर जाता है। इन दोनों के भरने के बाद भी 10 ऑरेंजेस अभी भी हैं जो बच गए हैं। ठीक है, इसमें से सारे ऑरेंजेस निकाल लिए, इसमें भर दिए, इसमें भर दिए, दोनों के भरने के बाद भी 10 ऑरेंजेस अभी भी बच गए हैं और ये डब्बा पूरा खाली हो गया है। अब क्लियर। ये दोनों बॉक्सेस का साइज बिल्कुल सेम है, इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है हर एक बॉक्स के अंदर x ऑरेंजेस आ सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं x ऑरेंजेस, क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सेम है तो इसके अंदर भी x ऑरेंजेस ही आएंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। इस बड़े वाले बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंजेस थे ये हमें बताना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन स्मॉलर बॉक्स। इस वाले डब्बे में कितने ऑरेंजेस थे, x ऑरेंजेस थे, तो वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉलर बॉक्सेस, दोनों डब्बों को मिलाकर कितने ऑरेंजेस थे, इसके अंदर भी x थे, इसके अंदर भी x थे, तो x प्लस x। ठीक है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस तरीके से 1 प्लस 1 2 होता है उसी तरीके से x प्लस x ये कितना हो जाएगा 2x। क्लियर। इन दोनों के भरने के बाद भी 10 ऑरेंजेस अभी भी बचे हुए हैं तो इसको भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट। कितने ऑरेंजेस बचे हुए हैं 10। अब निकालते हैं टोटल ऑरेंजेस जो कि इस बड़े वाले डब्बे में थे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स। टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे x और x, कितने इनमें 2x, और ये 10 ऑरेंजेस जो बाहर थे वो भी ऐड होंगे। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस जो इस पूरे बड़े वाले डब्बे में होंगे वो होंगे 2x प्लस 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, 2 neighboring squares have a common matchstick, observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको एक मैचस्टिक पैटर्न दे रखा है और मैचस्टिक पैटर्न से स्क्वायर बनाए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो 2 स्क्वायर्स हैं या फिर ये जो 3 स्क्वायर्स हैं ये सेपरेटेड नहीं है। सेपरेटेड यानी कि ये अलग अलग नहीं है, ये स्क्वायर्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये 2 स्क्वायर्स इस कॉमन स्टिक से जुड़ा हुआ है, ये 3 स्क्वायर्स इन 2 कॉमन स्टिक से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये 4 स्क्वायर्स ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्क्वायर्स हैं सेपरेटेड नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉमन स्टिक की मदद से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस मैचस्टिक पैटर्न के लिए एक रूल बताना है। ठीक है, तो रूल बताने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी के अंदर मैचस्टिक को गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गिनते हैं 1 2 3 4। टोटल इसके अंदर कितनी मैचस्टिक है 4। 1 2 3 4 5 6 7।
तो टोटल इसके अंदर है 7 मैच स्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर टोटल है 10 मैच स्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसके अंदर है टोटल 13 मैच स्टिक। ठीक है, हमने मैच स्टिक गिन ली। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 4 7 10 13। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ना ये 2 की टेबल में आते हैं, ना ये 3 की टेबल में आते हैं। जब ये किसी टेबल में आते ही नहीं तो आप इसका रूल कैसे बनाओगे? देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 का टेबल लेता हूँ, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले को कंपेयर करो, यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है 3। ठीक है, 1 नंबर कम है। इधर देखो, यहाँ पर आ रहा है 7 और यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर भी 1 कम है। यहाँ पर आ रहा है 10 और यहाँ पर आ रहा है 9, 1 कम है। और यहाँ पर आ रहा है 13 और यहाँ पर आ रहा है 12, तो यहाँ पर भी 1 कम है। इसका मतलब हम 3 की टेबल की मदद से इसका एक जनरल रूल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, ये हो गया आपका पूरा 3 और ये 1 2 3 4, इसकी जगह पे आप क्या लेट कर लो? एक वेरिएबल आप कोई भी लेट कर सकते हो, A B C D कोई भी लेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ x, ठीक है, यानी कि 3x। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले आ रहा है 4 नंबर। ठीक है, तो x की जगह मैं सबसे पहले क्या रखूँगा? 1 रखूँगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? +1 करूँगा। और अगर यहाँ पे आप +1 करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक क्या कर देता हूँ? +1, यानी कि 3x + 1 ये बनाता हूँ मैं। देखो अब ध्यान से, 4 बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पुट करूँगा 1, तो क्या हो जाएगा? ये 3 1 जा 3, 3 + 1 4 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए, तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं? 2 पुट करूँगा, तो 3 2 जा हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरे पास 6 आ जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए? 10, तो 10 लाने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगा 3। ठीक है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 + 1 ये हो जाएगा 10। उसके बाद मुझे क्या लाना है? 13, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा? 4 पुट करूँगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर 12 + 1 कितना हो जाएगा? 13। तो इसका जो जनरल रूल जो निकलेगा वो क्या होगा? 3x + 1। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब बी पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक मैथमेटिक पैटर्न दे रखा है। किसका? ट्रायंगल्स का दे रखा है। ठीक है, जिस तरीके से ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी तरीके से हमें ये भी करना है। इसके अंदर भी हमें एक जनरल रूल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मैथमेटिक गिनते हैं। 1 2 3, यहाँ पर कितनी है? 3 मैथमेटिक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5 मैथमेटिक। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7 मैथमेटिक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर कितनी मैथमेटिक है? 9। तो आपके पास नंबर्स कौन से निकल के आ रहे हैं? 3 5 7 9। तो ये नंबर्स हैं, आप देख सकते हो। ये 3 की टेबल में भी नहीं आएंगे, ना ही 2 की टेबल में आएंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला या जनरल रूल कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 का टेबल लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा
8। ठीक है, अब आप इनको नंबर्स को कंपेयर करो। यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 2, इसका मतलब 1 कम है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, अगेन 1 कम है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, 1 कम है। और यहाँ पर आ रहा है 9 और यहाँ पर आ रहा है 8, 1 कम है। ठीक है, तो इससे हम 2 की टेबल से इसका जनरल रूल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 की जगह 2 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 आ रहा है, इसकी जगह पे कोई वेरिएबल ले लो। ठीक है, पिछली बार हमने x लिया था, तो इस बार हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। इस बार ले लेते हैं हम y। आप x भी ले सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया 2y। यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 बनाने के लिए +1 करेंगे, सब में +1 करेंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर भी +1 कर दूंगा। क्लियर? तो मेरा यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकलेगा? 2y + 1। अब देखो, 3 बनाने के लिए मैं यहाँ पर पुट करूँगा 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 बनाने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर मैं पुट करूँगा 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और फिर 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 बनाने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर 3 पुट करूँगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 4 पुट करूँगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 8 + 1 9 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जनरल रूल क्या निकलेगा? 2y + 1। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।